हेलो बच्चों, क्लास 9th चैप्टर 9 सर्कल की एक्सरसाइज 9.2 का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्या है कि अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। 3 बॉयज अंकुर, सईद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, each having a toy telephone in his hands to talk each other. Find the length of the string of each phone. क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले उसका मीनिंग समझ लेते हैं कि एक सर्कुलर पार्क है, ऐसा पार्क है, सर्कुलर पार्क है। इस पार्क की जो रेडियस है वो है 20 मीटर, ठीक है। और ये ऐसा पार्क एक कॉलोनी में बना हुआ है। 3 लड़के हैं, कोई एक का नाम अंकुर है, एक का नाम सईद है, एक का नाम डेविड है। ये तीनों इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं इस सर्कल की बाउंड्री पे। मतलब कि अगर अंकुर यहाँ बैठा है और सैयद यहाँ बैठा है तो, और डेविड यहाँ बैठा है, कुछ देर के लिए ऐसा मान लेते हैं कि अंकुर यहाँ बैठा है, सैयद यहाँ बैठा है, डेविड यहाँ बैठा है, तो ये जो लेंथ ऑफ आर्क है मतलब AS वो उतनी है जितनी DS है, यानी कि डेविड और सैयद के बीच की जितनी आर्क है, लेंथ है उसकी, और उतनी ही है AD की डिस्टेंस। ठीक है, बात आ गई समझ में इतनी। ऐसा ये क्वेश्चन कह रहा है। अब आगे देखो क्या कहते हैं। आगे कह रहा है कि हर एक लड़के के पास, तीनों लड़के हैं, तीनों लड़कों के पास एक टेलीफोन, टॉय टेलीफोन है जो उन्होंने अपने हाथ में रखा है बात करने के लिए, और आपको उस टॉय टेलीफोन की स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है। तो स्ट्रिंग क्या होगी, अगर वो बैठे हैं तो स्ट्रिंग तो ये होगी, इस तरीके से ये स्ट्रिंग होगी, ये स्ट्रिंग होगी। क्लियर है। हमें इसी की डिस्टेंस बतानी है और ये भी इक्वल होगी। ठीक है, मतलब कि AD, DS और AS भी इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो आर्क था, जो आर्क बन रहा था वो इक्वल था। ठीक है, यहाँ लेंथ ऑफ आर्क की जरूरत नहीं है। लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फार्मूला आप लोग 10th में पढ़ेंगे और वहाँ पे न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे इसके, लेकिन मैं बता देता हूँ। लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए आपको थीटा पता होना चाहिए कि कितने डिग्री का बन रहा है, और वो सेंटर से पता होता है सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। ये जो थीटा अपान 360 डिग्री इंटू 2πr, ये फार्मूला होता है। इससे आप किसी भी सर्कल की आर्क निकाल सकते हैं, आर्क की लेंथ निकाल सकते हैं। बस ये है कि वहाँ पे क्या, जैसे ये सर्कल है तो सपोज करो ये आपको इस तरीके से, तो ये वाला एंगल आपको थीटा गिवन होता है, और फिर हम ये वाली लेंथ आराम से निकाल लेते हैं। जैसे सपोज करते हैं ये x है और ये y है, तो XY आर्क की कितनी लेंथ है वो हम निकाल लेंगे इस फार्मूले से। क्लियर? इसकी हमें जरूरत नहीं, हमें सिर्फ इतना पता है कि AS इज इक्वल टू है SD और SD इज इक्वल टू है DA आर्क के हिसाब से। तो AD यानी कि स्ट्रेट, ये स्ट्रिंग वो भी DS के इक्वल होगी और AS के इक्वल, ये मतलब तीनों इक्वल होंगे। अब ये तीनों इक्वल हो गए हैं अगर, तो इसका मतलब है जो ट्रायंगल ये फॉर्म हो रहा है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब हम इस क्वेश्चन के आगे क्या कह रहा था निकालने को, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द ईच फोन, मतलब कि हमें DS या AS या AD निकालनी है। अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती क्या है। ठीक है, उसके लिए पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, सारी चीजें व्यवस्थित कर लेते हैं, फिर समझाते हैं आपको। चलिए देखिए, ये एक सर्कल था, सर्कुलर जो पार्क था उस कॉलोनी में, वो बनाया हमने, तीनों को बिठाया और फिर तीनों के बीच की डिस्टेंस देखी तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बना। क्यों? डिस्टेंस देखी नहीं, उसने कह रखा था कि AD के बीच की डिस्टेंस उतनी ही है जितनी कि S और D के बीच की है, और उतनी ही S और A के बीच की है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लिया हमने। साथ ही इस सर्कल की रेडियस दे रखी थी, मतलब कि हमको अगर इस सर्कल का सेंटर O है तो SO की डिस्टेंस हमें पता है कितनी है, 20 मीटर है, और AO की भी 20 मीटर होगी क्योंकि वो भी रेडियस है, OD की भी 20 मीटर होगी। तो हम किसी तरीके से एक
के पीछे पड़ेंगे और एक के लिए सारी चीज़ें निकाल लेंगे, वही हर एक किसी के लिए होंगी क्योंकि सारे के सारे एक समान दूरी पे बैठे हुए। अब कुछ हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल की चीज़ें जाननी है, जैसे कि ये हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समझना ध्यान से। अब इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंटर हम पता करें तो वो सेंट्रॉइड होगा, वो वही होगा जो ये सर्कल था, सर्कल का जो सेंटर था वही इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होगा। अब हम वैसे सेंट्रॉइड पता करने के लिए क्या करते हैं, वर्टेक्स से, मतलब ट्रायंगल की वर्टेक्स से मीडियन ड्रा करते हैं, तीन की तीनों मीडियन ड्रा करते हैं और वो जहां तीनों एक दूसरे को एक साथ कट करती हैं वो उसका सेंट्रॉइड होता है, ठीक है। और एक खास बात क्या है कि अगर ये हम मान लेते हैं ए है, ये एस है, ये डी है, तो जो ये मीडियन है, ये जो मीडियन है उसको सेंट्रॉइड यानी कि ओ 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो अब देखो ए ओ कितना है, 20 मीटर, वो भी है, इसका मतलब ए ओ ये 20 मीटर है और ये मीडियन है। किसी की भी हम बात कर लेते हैं, हम फिलहाल अभी ए और इसको हम नाम दे देते हैं एम, इसकी बात कर रहे हैं एम की। तो हम इस रेशियो की हेल्प से ओ एम या एम ओ की डिस्टेंस पता कर लेंगे कितनी है, ठीक है। फिर हमें ये वाली डिस्टेंस पता चल जाएगी, ये पता हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, ये रेडियस है, एस ओ भी रेडियस है, ये भी 20 हुई, ये इसकी और इसकी, इन दोनों की लेंथ हमें पता चल गई। अब हम एस एम पता कर लेंगे, कैसे, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के एस एम पता चल जाएगी, ठीक है। एस एम पता होने के बाद हम फिर से देखेंगे कि जो सर्कल का सेंटर था उससे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, क्योंकि ये ए ओ मीडियन है तो ये पूरा कंप्लीट जाएगा मीडियन, ठीक है। तो ये मीडियन एस डी को बाइसेक्ट करेगा क्योंकि सेंटर से भी होके जा रहा है और सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर किसी कार्ड पर ड्रा करते हैं तो वो कार्ड को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। तो हम इस तरीके से कह देंगे कि एस एम की जितनी डिस्टेंस है उतनी ही एम डी की होगी, या ये कह लें कि एस डी जो होगा वो 2 इंटू एस एम होगा। तो हमारा टारगेट क्या है, पहले हमें ये वाली डिस्टेंस यानी कि एम ओ पता करनी है, एक्स वक्स मान के नहीं लगाएंगे। कई जगहों पे तुमको ये सॉल्यूशन इसका इस तरीके से मिल जाएगा, इसको एक्स सपोज कर लिया है, इसको भी एक्स कर लिया, इसको एक्स कर लिया, इसको ऐसे कुछ करके मैनेज किया, बट वो बड़ा लेंथी हो जाता है तो उससे नहीं लगाएंगे। जैसा जो रेशियो चीज़ है जो हम थ्योरम्स यूज कर सकते हैं उनका यूज करके अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, आसानी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा और प्रेशर नहीं बनेगा, गलत होने के चांसेस कम होंगे। तो हमें ये, अगर ये रेडियस है 20 है, ये हमें पता है, तो हम रेशियो लगा करके एम ओ या ओ एम की वैल्यू निकाल सकते हैं कितनी होगी। ये पता चल गई तो हमें ये ऑलरेडी पता है कि ये 20 है, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा के बेस पता कर सकते हैं और हम ये जानते हैं कि ओ एम परपेंडिकुलर है सेंटर से एस डी पर, तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा, ठीक है ना। हाँ, ये सारी चीज़ें लिखेंगे वो अलग बात है और फिर हम डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल देंगे। चलिए, तो जो जो बताया हमने वो सारी चीज़ें हम लिख लेते हैं पहले। क्या कि हियर, अच्छा एक चीज पता है, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है अंकुर को, एस रिप्रेजेंट कर रहा है सैयद को और डी रिप्रेजेंट कर रहा है डेविड को, ठीक है। तो ये अपना तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, हम नहीं लिख रहे हैं। हियर ए एस इज इक्वल टू एस डी इज इक्वल टू ए डी। तो ये तीनों ही लेंथ आपस में इक्वल है, तो इससे क्या क्लियर हो गया, इट्स इंप्लाइज ए एस डी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, अभी जो हमने चर्चा करी, जो हमने तुम लोगों को चीजें बताई, उसको भी लिख देते हैं। क्या बताया कि वी नो डैट, हम जानते हैं, वी नो डैट इन एन इक्वल लेटरल ट्रायंगल
सरकम सेंट्रिक, ये चीज इसलिए लिखी क्योंकि सर्कल की बात हो रही थी। तो सर्कल का जो सेंटर है वो और जो ट्रायंगल का सेंटर है वो दोनों एक ही जगह पे होंगे। बात आ गई ना समझ में? सरकम सेंट्रिक एंड, और उसको ट्रायंगल में जो सेंटर है उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो सरकम सेंट्रिक एंड सेंट्रॉइड कोइंसाइड। कोइंसाइड का मीनिंग होता है जब कोई दूर दूर के दो पॉइंट्स हों और वो एक दूसरे के ऊपर आ जाए, विद ईच अदर। इतना हमने लिख दिया तो हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया और हमें ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो अभी क्या है, इसका मतलब क्या हो गया कि भैया ए ओ रेशियो टू ओ एम, इसको एम नाम दे देते हैं। ये क्या रेशियो होगा? 2:1 होगा। ए ओ रेशियो एम ओ इज इक्वल टू 2:1। तो अगर रेशियो में लिखा गया तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए ओ बाई एम ओ इज इक्वल टू 2/1। अब ए ओ हमको गिवन है, क्यों? ए ओ इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। कितनी है? 20 है, 20 मीटर। लिख देते हैं यहाँ पे ए ओ इज रेडियस ऑफ सर्कुलर पार्क। ये चीज लिख दी। कितनी है? 20 मीटर है, अपान एम ओ इज इक्वल टू 2:1। अब एम ओ अगर हमें पता करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराई, 2MO इज इक्वल टू 1। बात हो गई, कोई बात नहीं भैया। एम ओ इज इक्वल टू 20/2, तो ये एम ओ आ गया 10 मीटर। क्लियर? अब हमें ये पता चल गया ये 10 मीटर है और ये भी, ये था 20 मीटर। तो अब हम इस राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे इसका, और यहां से क्या निकालेंगे? ये एस एम की डिस्टेंस निकालेंगे। क्लियर? ठीक। नाउ इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन से में? एस एम ओ, हाँ जिसकी बात करेंगे वो मिडिल में रखेंगे, एस एम ओ। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा तो इसमें देखो, हाइपोटेनियस मीन्स एसओ का स्क्वायर इज इक्वल टू एमओ का स्क्वायर प्लस एस एम का स्क्वायर। तो एस ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू एस एम का स्क्वायर प्लस एम ओ का स्क्वायर। हमें क्या चाहिए? एस एम चाहिए, तो हम एस एम स्क्वायर से एस एम पा जाएंगे, तो हम एस एम लिखेंगे, एम ओ को इधर भेजेंगे, ये हो जाएगा एस ओ स्क्वायर माइनस एम ओ स्क्वायर इज इक्वल टू एस एम स्क्वायर। इट्स इम्प्लाइज एस एम स्क्वायर इज इक्वल टू एस ओ स्क्वायर माइनस एम ओ स्क्वायर। एस ओ कितना है? एस ओ 20 मीटर है, गिवन है, तो 20 का स्क्वायर माइनस एम ओ कितना अभी निकाला हमने? 10 निकाला, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर, तो ये आ गया 400, ये आ गया 100, तो कंप्लीट बात क्या हो गई? 300 एस एम स्क्वायर। हमें चाहिए एस एम, तो हम रूट ले लेंगे, तो हम रूट 300 को लिख सकते हैं 100 इंटू 3 या 10 इंटू 10 इंटू 3। तो ये क्या निकलेगा? एस एम इज इक्वल टू निकलेगा 10√3। वैल्यू दो निकलती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, बट डिस्टेंस की बात हो रही है तो हम सिर्फ पॉजिटिव डिस्टेंस लेंगे, आ जाएगा मीटर में। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम क्या करते हैं? नाउ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कोई भी ले लेते हैं, एस डी
इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू ए एस। ठीक, हमारा टारगेट सिर्फ एस डी वाला है, बाकी ये तीनों इक्वल है। तो ये क्या होगा, ये होगा 2 इंटू एस एम। 2 इंटू एस एम क्यों, देखो ओ से जो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है वो एस डी को बाइसेक्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ द कॉर्ड। ठीक है, तो ये हो गया 2 इंटू एस एम। एस एम की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 10√3 है, वो हमने रख दी। तो एक हमारा आंसर आ गया 20√3 मीटर। इससे आसान हो नहीं सकता इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। ठीक है, एक बार ढंग से फिर से। अच्छा हाँ, ये एस डी ए डी ए एस लिखा था, जो काम हमने एस डी के लिए किया, अगर आप ए डी के लिए करना चाहते हैं तो वैसे ही काम कर सकते हैं, अगर आप ए एस के लिए करना चाहते हैं तो भी आप वैसा ही काम कर सकते हैं। बस ये आपको ध्यान रखना है, जो ये पोर्शन हमने आपको बताया था। बाकी सीधी सीधी सी बात है, एक लाइन आपको लिखनी है, वी नो दैट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल circumcentric and centroid coincide with each other। ए रेशियो एमओ 2:1 है, एओ अपन एमओ 2/1 हो गया। वहां से हमने एमओ की वैल्यू निकाल ली। एमओ की वैल्यू के बाद हमने इस ट्रायंगल का यूज कर लिया, राइट एंगल ट्रायंगल था, वहां से पाइथागोरस थ्योरम लगाई और एसएम की वैल्यू निकाली। फिर एसएम की वैल्यू निकालने के बाद हमने परपेंडिकुलर ऑन अ कार्ड की प्रॉपर्टी लगाई और 2 इंटू एस एम करके डिस्टेंस निकाल ली। लिखना चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कार्ड। इसके आगे ये दिख नहीं रहा, इसके आगे हम लोग ये लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, आप चाहो तो लिख सकते हो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ओके, थैंक यू।